हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। इन दोनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले इनके जन्म से संबंधित कुछ लाइनें हमने लिखी हैं, इनको याद कर लेंगे। अगर आप इनको एग्जाम में लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। जो एग्जामिनर होगा उसको कुछ अलग देखने को मिलेगा और उस पर आपका इंप्रेशन अलग जाएगा। तो हम इन लाइनों को देख लेते हैं। 1907 ईस्वी, छपरा ग्राम। हजारी प्रसाद जी उपन्यासकार, निबंधकार के विद्वान। जन्मे शिक्षा जगत में, खूब कमाया नाम। 1979 विषय पहुँच गए सुरधाम। 1907 ईस्वी, छपरा ग्राम, मतलब 1907 ईस्वी को छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद जी उपन्यासकार, निबंधकार के विद्वान, उपन्यासकार और निबंधकार थे ये। जन्मे शिक्षा जगत में, खूब कमाया नाम, इन्होंने खूब नाम कमाया अपनी रचनाओं से। 1979 विषय पहुंच गए सुरधाम, 1979 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लिखेंगे आप जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बच्चे सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखते हैं, नहीं। अगर आप किसी का भी साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको जीवन परिचय लिखना बहुत ही जरूरी होगा, भले उसको शॉर्ट में लिखें। तो आप लिखेंगे जन्म स्थान। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद माता पिता। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिकली देवी था। उसके बाद आप लिखेंगे शिक्षा का परिचय। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। कार्यक्षेत्र, शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। उसके बाद लिखेंगे आप स्वर्गवास। ठीक है, यही लिखने का सही तरीका है, इसी से आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना कहीं ना कहीं आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। 19 मई सन 1979 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, आप इनको ब्लैक पेन से लिख देंगे, हमने ब्लैक पेन से नहीं लिख पाए। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे आप, साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के कविंद्र, रविंद्र तथा आचार्य चित्तमोहन से प्रेरणा प्राप्त कर अपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य निर्माण में जुट गए। लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डीलेट की उपाधि से विभूषित किया। इसके पश्चात आप मतलब वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। तदंतर पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को अलंकृत किया। यहाँ से अवकाश प्राप्त करने पर आपने उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी में भी कार्य किया। आप हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। इस प्रकार लिखेंगे आप साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। उसके बाद लिखेंगे आप इनकी कृतियाँ। इतिहास ग्रंथ था इनका, हिंदी साहित्य की भूमिका। इतिहास ग्रंथ कौन था इसका, हिंदी साहित्य की भूमिका। उसके बाद निबंध संग्रह था इनका कुटच अशोक के फूल कल्पलता। निबंध संग्रह था कुटच अशोक के फूल कल्पलता। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कई बार पूछ लेता है। उपन्यास थे इनका बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास कौन था, बाणभट्ट की आत्मकथा। संपादित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि विश्व परिचय। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इसकी रचनाएं याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। तो जिस प्रकार हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी में लाइनें पढ़ी थी उसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे। सन 1904 में काशी का सौभाग्य जगा, वैश्य परिवार में सब आए, वासुदेव शरण दुर्भाग्य भगा। काशी से लेकर लखनऊ तक शिक्षा के लिए किया भ्रमण, MA PhD की उपाधि के लिए किया बहुत संघर्ष। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सन 1904 में काशी का सौभाग्य जगा, वैश्य परिवार में जब आए, वासुदेव शरण दुर्भाग्य भगा। काशी से लेकर लखनऊ तक शिक्षा के लिए किया भ्रमण, MA PhD की उपाधि के लिए किया बहुत संघर्ष। इसको याद कर लेंगे आप, 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जिस प्रकार हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी में जीवन परिचय लिखा था, कुछ हाईलाइट देंगे आप, जैसे जन्म स्थान।
इनका जन्म सन 1904 में काशी के संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनको आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, जन्म है इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, ठीक है। और भी जो भी मेन पॉइंट आए उनको ब्लैक पेन से लिख देंगे। प्रारंभिक शिक्षा काशी में हुई। उच्च शिक्षा हेडिंग डाल के आप लिखेंगे उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई इनकी उच्च शिक्षा, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। योग्यता में लिखेंगे आप BA MA PhD तथा डीलेट किया था इन्होंने। इनकी योग्यता थी BA MA PhD तथा डीलेट की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद नीचे आप लिखेंगे स्वर्गवास। स्वर्गवास को सबसे लास्ट में लिखते हैं। सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं होता है। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मार्ग का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। उसके बाद आप लिखेंगे कृतियाँ। निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, भारत की एकता। शोध था इनका पाणिनिकाल भारत। अगर आपको और कोई आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक बार हम फिर से आपको पूरा रिपीट करवा देते हैं। हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ा, उसमें ये लाइनें पढ़ी। ये लाइनें आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एग्जाम पे आपका इंप्रेशन अलग पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये लाइनें लिखेंगे आप। फिर जीवन परिचय। जीवन परिचय में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ कहाँ जन्म हुआ, कब हुआ, इनके पिता माता का नाम, शिक्षा कहाँ प्राप्त किया और कहाँ कार्य किया। उसके बाद आप डालेंगे स्वर्गवास। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में कुछ पॉइंट लिखेंगे, इन्हें मतलब कहाँ काम किया और कौन सी रचना इन्होंने कब निकाली और कब पुरस्कार मिला, ये सब लिखेंगे इसमें साहित्यिक परिचय में। उसके बाद कृतियाँ। कृतियाँ आप जितनी ज़्यादा याद कर पाएँ उतनी ज़्यादा याद कर लीजिएगा क्योंकि कई बार इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा वासुदेव शरण अग्रवाल का। ये लाइनें पढ़ी। सन 1904 में काशी का सौभाग्य जगह, इनको आप याद कर लेंगे 5-6 बार। उसके बाद इसका जीवन परिचय हमने पढ़ा। जीवन परिचय ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह। जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, योग्यता, स्वर्गवास, ये सब लिख देंगे आप। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में भी सब जिस प्रकार हमने बताया उस प्रकार आप लिख देंगे। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। कृतियाँ लिखेंगे आप, निबंध संग्रह, इनके जो शोध, ये सब लिख देंगे। तो इस प्रकार ये है लिखने का सही तरीका। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।